अ, होता है एक्चुअली हमारे साथ भी हुआ था। ऐसा नहीं कि हमको अछूते हैं, हम भी सर्विस क्लास नॉर्मल जॉब करनी है, घर में आज तक किसी ने बिजनेस किया नहीं, या फर्स्ट जनरेशन है। मतलब पता नहीं यार बिजनेस की कैसे होती है, नुआंसेस क्या होते हैं, पता नहीं कुछ भी हमें, मतलब तो चल पड़े। टफ था क्योंकि सपोर्ट भी उस हिसाब से नहीं होता, क्योंकि ऐसा माहौल होता नहीं है। so my next question from you is like Sunil and you both came from a background in MBA. So like how did you two meet or your collaboration कैसे हुआ? Like how did you come and get the idea of Blue Team and all? कह सकते हो डेस्टिनी यार, आई थिंक समटाइम्स डेस्टिनी होती है। क्योंकि दोनों ही मतलब हम दोनों ही चेन्नई में मिले थे, कॉमन फ्रेंड ने मिलाया था। सो एक्चुअली आई यूज्ड टू वर्क इन गवर्नमेंट कंपनी, ही वाज वर्किंग इन आदित्य बिरला। सो बोथ पोल्स अपार्ट वहाँ। आई थिंक दोनों का वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट होता है, बट समहाउ मैं कॉमन फ्रेंड जस्ट गेट अस टुगेदर बिकॉज दोनों ही चेन्नई में रहते थे। और चेन्नई इज वेरी टफ सिटी फॉर अस, आई थिंक स्पेशली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा टफ था हमारे लिए इनिशियली। क्योंकि किसी को अपने, आप जहाँ के भी होते हो, आपको अपनी लैंग्वेज बोलने का मन करता है, यू फील इट। जितना आप दूर जाते हो उतना अच्छा लगता है, आपको अपनी लैंग्वेज की याद आती है। सो दैट वाज आई थिंक इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट रहता है वहाँ पे, एंड व्हेन यू गेट समबडी जिससे तुम अपनी बात कर सकते हो, देन यू फील हैप्पी। सो लोग वहाँ पे ढूंढते हैं, आई थिंक it happens to everyone. Whenever someone goes from his, I think, hometown to other place, he looks for people whom he can talk in his own or her own language. तो होता है, आई थिंक इसलिए हमारा वहां से स्टार्ट हुआ। फिर इंटरेस्ट भी काफी कुछ हद तक सिमिलैरिटीज थी। सो इनिशियली तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था बिजनेस करने का। कुछ करना था। सो मेरा तो कुछ एक्टिंग करने का भी मन था, ट्राई किया था, कुछ जमा नहीं ऐसा। उसने भी कई चीज ट्राई की थी, सो ऐसा बैठा नहीं। फिर कहा कि यार फिर हम दोनों एक्चुअली ट्रैकिंग करने जाते थे, लद्दाख जाते थे। तो एक अच्छा आई थिंक कॉम्बो बन गया। विश वी शेयर समथिंग, तो हमने शेयरिंग के साथ हमने फिर एक बार पिक्चर्स देखा। पिक्चर दोनों ने शेयर किया कि भाई क्या मजा आ गया पिक्चर देखकर। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ। आई थिंक वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, टू बी फ्रैंक, जो हमें अंदर एक ले आएगी वो स्टार्टअप करते। उससे पहले तो कुछ सोचा था स्टार्टअप करेंगे, मतलब मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि स्टार्टअप करेंगे। सो बट उसने एक कीड़ा जगा दिया था। So picture से सारी चीजें स्टार्ट हुई. हाँ, पिक्चर्स एक्चुअली, अगर ये अगर स्टार्टअप स्टार्ट हो तो पिक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम्म. तो जैसे फीचर्स या ऐसे जैसे वेब सीरीज हैं या शार्क टैंक की वजह से एक लाइक इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज होता है. तो आपको क्या लगता है कि आने वाला टाइम इंडियन स्टार्टअप्स के लिए कैसा होने वाला है? देखो बहुत अमेजिंग टाइम होने वाला है। मतलब आई बिलीव कि एक इंडिया का एडवांटेज है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो ऑलरेडी यू हैव सो मच डिमांड, ऑलरेडी यू हैव सो मेनी पीपल, ठीक है। सो उनको आप अगर फुलफिल करना चाहोगे उनके डिमांड्स को, तो यू हैव मार्केट, ऑलरेडी एक मार्केट सेट है। सो आई एंड यहाँ पे जो इतनी पॉपुलेशन है, इतना मिडिल क्लास है, तो उसमें से इतने एजुकेटेड आई थिंक चिल्ड्रंस आर कमिंग, देयर सो मच नॉलेज, देयर सो मच टू शेयर, यूथ इतना है। सो आगे का टाइम इंडिया का है। आई थिंक दिल कम सो मच आइडियाज, दिल सॉल्व द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, आई बिलीव। सो एक्साइटिंग टाइम होने वाला है, एक्साइटिंग आई थिंक। इट्स अ कर्व एक्चुअली, मतलब इट्स अ सर्कल, एवरीथिंग्स कम गोज बैक। कभी किसी का टाइम आता है, कभी किसी का टाइम आता है। तो आई थिंक दिस इज नाउ इंडियाज टाइम, व्हाट आई बिलीव। So this is, I think, a huge potential for India. मतलब what I believe, when I see the kids, आजकल यंग बच्चे भी कॉलेज से निकल के स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट एक थॉट आना जरूरी है, जो थॉट आ गई है। पहले तो देखो माइंड तो पहले भी था, अभी माइंड है, बट पहले वो जज्बा या थॉट थी ही नहीं, मतलब क्योंकि ऐसा ऐसा माहौल ही नहीं था। बट नाउ एनवायरमेंट काफी अच्छा है, काफी लोग पीपल आर सीइंग बिकॉज ऑफ शार्क टैंक, अदर थिंग्स आल्सो। मतलब ऐसे भी सिर्फ ओनली नॉट ओनली शार्क टैंक, people are seeing that, people on seeing that, uh, on they're surfing on internet, they're finding new things, देख रहे हैं क्या क्या स्टार्टअप क्या क्या वर्ल्ड में हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक टुडे आई थिंक times are very very encouraging for, I think, for India and the world. ऑल्सो क्योंकि पहले जैसे अगर घर में अगर किसी को बताया जाए कि बिजनेस करने जाने, तो हमारे जो पेरेंट्स होते थे बहुत इनसिक्योर होते थे. पर अभी शार्क टैंक को देख के क्योंकि वो सोनी पे भी आता है, तो एक वो मिल गया, उनको वैलिडेशन मिल गया कि नहीं सही है, वो वाला केस है. Agreed, या agreed, मतलब यू आर वेरी राइट। होता है एक्चुअली हमारे साथ भी हुआ था। ऐसा नहीं कि हमको अछूते हैं, हम भी सर्विस क्लास नॉर्मल जॉब करनी है, घर में आज तक किसी ने बिजनेस किया नहीं, या फर्स्ट जनरेशन है। मतलब पता नहीं यार बिजनेस की कैसे होती है, नुआंसेस क्या होते हैं, पता नहीं कुछ भी हमें, मतलब तो
चल पड़े। टफ था क्योंकि सपोर्ट उस हिसाब से नहीं होता, क्योंकि ऐसा माहौल होता नहीं है हमारे यहाँ। सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जॉब से सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, विच बिजनेस डजंट गिव। हम्म। सो बहुत टफ था, मतलब सबके लिए, जो भी आई थिंक जो मिडिल क्लास से आता है, जो भी जॉब सर्विस फैमिली से आता है, इट्स नॉट इजी। टाइम लगता है, जब थोड़ा इट गोज आउट वेल ना, तो देन दे देन दे से कि हाँ ठीक है, अच्छा है, अब सही है। बट बिफोर दैट जनरली थोड़ा डर में एक इनसिक्योरिटी रहती है। एंड बट हाँ, शार्क टैंक से इम्पैक्ट पड़ा है रियली, मतलब लोग बात करने लग गए हैं कि हाँ बिजनेस करना चाहिए। सो इट हैज क्रिएटेड एन इम्पैक्ट रूली। पहले यूएस में बहुत हुआ है, यूएस ने बहुत इम्पैक्ट लाया शार्क टैंक में, अब आई थिंक इंडिया में बहुत इम्पैक्ट आएगा इसका। या सो ट्रू। सो एक और चीज मुझे पूछनी है कि आप एमबीए रूरल मैनेजमेंट से हैं, तो ब्लू टी का गोल भी है फार्मर फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट देना और फेयर वेज देना। सो लाइक ये आपका पहले से गोल था कि लाइक आप फैमिली फार्मर की फैमिलीज या रूरल एरियाज में ये सारी चीजें करेंगे, और इनसे कैसे इम्पैक्ट आया फार्मर्स की कम्युनिटी में? तो देखो, हम फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, फार्मर्स एक्चुअली खुद एक एंटरप्रेन्योर है। वो खुद एक एंटरप्रेन्योर, उसी की जमीन है, वो वहां पे उगा रहा है चीजें, ठीक है। सो एम्प्लॉयड नहीं है वो, मतलब मैं नहीं मानता कि एम्प्लॉयड है, वो अपनी जमीन उगा रहा है, और उससे एक्चुअली काफी लोग आई थिंक उसी से सबका पेट भरता है ठीक या है। और वो उसकी संख्या हमारे देश में बहुत है। और अगर इंडिया, आई थिंक यहाँ पे अगर इंडिया के इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो उसको भी डेवलप होना पड़ेगा, उसके पास भी पैसे चाहिए। मतलब वो भी सिर्फ सरकार पे डिपेंड नहीं हो सकता, उसको भी सस्टेनेबल बनना पड़ेगा, ठीक है। और वो नॉर्मल क्रॉप से नहीं हो सकता, मतलब नॉर्मल क्रॉपिंग से नहीं होगा। ही हैज टू ब्रिंग समथिंग न्यू, मतलब अलग चीज करनी पड़ेगी, जिसके लिए आई थिंक ही कैन गेट मोर मनी। सो जहां तक बात है उसकी रोल मैनेजमेंट का, देखो आई थिंक इंटेंशनली तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत मैंने सोच के ऐसा कुछ किया था, बट एक्चुअली माइंड में रहता है, बैक ऑफ द माइंड, मतलब कुछ भी कहो, कुछ चीजें हो जाती हैं क्योंकि माइंड में रहता है, पीछे से माइंड काम कर रहा है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड करता रहता है। कॉन्शियसली ऐसा कोई डिसीजन नहीं था, पहले तो स्टार्ट ही करना इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करो पहले ठीक है। तो ऐसा सोच के नहीं किया कि पहले तो बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले वही टफ था कि एक मिडिल क्लास के लिए, जो सर्विस क्लास है, कि पहले बिजनेस स्टार्ट तो करो, पहले होता क्या है पहले ये तो जानो। बाद में आप सोचोगे कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करोगे, वो बाद में आता है। पहले तो आप सोचते हो कि अपने हम क्या कुछ स्टार्ट कर पाएंगे पहले कि नहीं, पहले तो अपने पे विश्वास करना होता है कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले स्टार्ट करना जरूरी था, बट वी रियलाइज कि नहीं यार, इससे हम इम्पैक्ट ला सकते हैं रियली। और हम फिर हमारा था कि हम डायरेक्टली जितना इनसे लेंगे, सो इनके लिए ज्यादा फायदा होगा, बीच में मिडलमैन कट कर देंगे तो डायरेक्टली इनको पैसे मिलेंगे, कंज्यूमर को फ्रेश चाय मिलेगी, इनको डायरेक्ट पैसे मिलेंगे। सो आई थिंक सब दोनों के लिए विन विन है। और हमारी फिर देन वी रियलाइज कि यार नहीं यार, बहुत इम्पैक्ट, हम इम्पैक्ट ला सकते हैं, मतलब इफ वी मतलब हम अगर ऐसे ही और फार्मर्स को जोड़ते रहे, फ्रेश फ्रेश प्रोड्यूस लाके कंज्यूमर को सेल करते रहे, सो आई थिंक दोनों के लिए विन विन है, कंज्यूमर भी खुश है, फार्मर भी खुश है। सो या नाउ वी आर आई थिंक मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि हम कितने फार्मर्स को और जोड़ सके। ग्रेट इनिशिएटिव। वन मोर थिंग कि इंडियंस को लाइक अपनी चाय बहुत प्यारी होती है, लाइक मैंने घरों में देखा है। सो आप उस चीज को कैसे कैटर कर रहे हो? क्योंकि ये एक तरह से बिहेवियर चेंज है, लाइक आप बिहेवियर में चेंज ला रहे हो एक हर्बल टी मार्केट में होकर के। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो और कैसे टैकल करते हो? देखो यार, इंडियंस का तो हर्बल से पहले से नाता है, ऐसा नहीं है, मतलब हम हर्बल हर्बल बोलते हैं, पहले ही बहुत चीजें लेते थे, काढ़ा भी पीते थे हम लोग तुलसी को भी पीते थे, नीम को भी पीते थे, तो ऐसा नहीं है हमारा कोई बहुत, हम ऐसे नहीं, हमारा बहुत कुछ अलग है हम रहे यार, हम हर्ब्स के बीच रहे हैं, ठीक है। वो आई थिंक फॉर ऑडियंस, आई थिंक वेस्टर्न ऑडियंस इज मोर हर्बल काइंड ऑफ स्टफ, आयुर्वेदिक एंड ऑल, बट हम तो रहे हैं इसमें, हमारे बीच में रहे हैं। और जहां तक चाय का हिसाब है, देखो चाय की अपनी जगह है, मतलब चाय को कौन हटा सकता है, इसको टेस्ट से मैं क्या खेल सकता हूँ किसी को, ठीक है। टेस्ट जिसका है पी सकता है, पर देश बहुत बड़ा है, लोगों के टेस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब लोग सब ट्राई करते हैं, जैसे मैं मतलब लोग दातुन भी करते हैं, लोग ब्रश भी करते हैं, यहाँ पे सड़क पे मर्सिडीज भी चलती है, बैलगाड़ी भी चलती है, उसी सड़क पे चलती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारा देश बहुत यूनिक है। बहुत एट द सेम डिमांड बहुत है, मार्केट बहुत बड़ा है, लोग बहुत हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं लोग हैं, जो उसकी सबकी टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग हैं। बहुत लोग ग्रीन टी ले रहे हैं आजकल, ग्रीन टी काफी टाइम से चल रहा है, उसका बेस काफी बड़ा है, ऐसा छोटा मोटा बेस नहीं है, ठीक है। सो अगर हम उसको भी टैप, हमारी कोशिश यही है कि उन कंज्यूमर तक पहुंचना जो ग्रीन टी ले रहे हैं, कि आप आपके सामने एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, आयुर्वेदिक है, कैफीन फ्री है, सो यू कैन हैव इट।
सो कंज्यूमर बेस है, ऐसा नहीं, बहुत है, हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत डिमांड है यहाँ पे, सो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। अ, अच्छा एक और चीज बताइए कि अपनी पिच के दौरान ए लॉट ऑफ इन्वेस्टर आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज कर रहे थे और अनुपम ने कहा कि आप सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे, सो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अस ऐसा। तो वाइल दैट पिच आपके दिमाग में क्या चल रहा था और एंड व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द शार्क टैंक पिच? दिमाग में देखो, दिमाग में तो हमारे लिए भी काफी सडन था कि ऐसा सडनली वी कुड नॉट रियलाइज कि ऐसा क्या हुआ है, टू बी फ्रैंक ऐसा कुछ था नहीं चीजें, ठीक है। मे बी दे हैव रियलाइज समथिंग, बट हमने तो अपने हिसाब से जो करना था हमने अपनी कोशिश की, जो हम बता सकते थे हमने बताने की कोशिश की। और वैसे भी आई थिंक वन शुड ट्राई, अगर कहीं में अभी हम कहीं लोग जाएंगे तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे यार, मतलब आई थिंक वन शुड गिव हिज और हर ओन बेस्ट, कोशिश करनी चाहिए। मे बी समवन डजंट रिकॉग्नाइज एज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, हो सकता है, बट वी ट्राइड, वी गेव इट ऑल, हमारी कोशिश थी हम अपना पूरा देंगे, 100% दे सकते हैं, 100% दिया। और कंफ्यूजन था कुछ लेकर, तो बट आई थिंक इट्स अ शो, समटाइम्स आल्सो शो आल्सो यू कैन से, ठीक है। अ, अ, तो हमने इन्वेस्ट भी किया हमारे में, सो यू सॉ कि हमने इन्वेस्ट भी किया, ट्रस्ट, दे ट्रस्टेड आल्सो, ऐसा नहीं है। सो और ऑलरेडी हम इतना सेल कर रहे हैं, आई थिंक ऐसे कुछ ऐसा फैक्ट्स तो सब रहते ही हैं, मतलब ऐसा कुछ तो हम क्या ही दिखा देंगे, चीजें कर पाएंगे, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि ऐसे क्या हो सकता है। रियलाइजेशन में अगर कहेंगे कि क्या रियलाइज किया हमने, सो देख ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर जगह रहता है, ऐसा नहीं है। सो आप सीखते हो चीजों से, तो यस विल मे बी नेक्स्ट टाइम आई थिंक कहीं ऐसा मंच मिलेगा तो हम कुछ और तरीके से बात करेंगे। अच्छा आप ये बताइए कि शार्क टैंक में जाने से पहले और शार्क टैंक में आने के बाद लाइक क्या चेंजेस आए आपके बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? सो देखो यार, भी जो हमारे ज्योग्राफी है ना, बहुत इंडिया यूएस वेरिड है, ठीक है। सो देयर इज अ ह्यूज आई थिंक, बहुत सडन, बहुत मेजर पुश आया था इंडिया मार्केट में। और मतलब हमें काफी बाहर मार्केट से, बाहर की ऑर्डर हम अवेलेबल थे अलग अलग मार्केट्स में यूएस में, तो हमें काफी B2B ऑर्डर्स काफी अलग अलग मार्केट प्लेस से आए, मतलब कंट्रीज से आए, और इंडिया से काफी हमें बहुत बहुत आई थिंक इट वाज ए, यू कैन से इन 24 आवर्स वी गॉट समथिंग अराउंड 7x का जंप मिला था, 7x का जंप मिला था फट से हम इंडिया में, वी गॉट दिस काइंड ऑफ जंप इन इंडिया विद इन आई थिंक 24 आवर्स में। तो इट्स ह्यूज, मतलब लोग जान गए यार ब्लू टी के बारे में कि हाँ ब्लू टी क्या होता है, एटलीस्ट किसी को बताते थे पहले तो। टीवी पे आ जाती तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट आता हाँ। लोगों में कि हाँ टीवी पे आया तो एटलीस्ट ट्रस्ट तो कर सकते हैं, करेक्ट, कि हाँ कोई चीज आई है, लेट्स वी कैन ट्राई। अदरवाइज आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं लोगों को एजुकेट करने में, क्या चीज है क्या है उसके। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट कि हाँ ब्यूटी कुछ है, एंड इट्स एडिंग वैल्यू, इट्स ना, इट्स ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस सूर्य, इट्स नॉट कि सडन आने से कुछ होता है, उससे मोमेंट थोड़ा टाइम के लिए रहता है, बट यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट, हाँ। you have to spread that message again and again to the community, to the audience, तो कुछ प्रोसेस है, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, वन शुड नॉट से कि आज के एक ही दिन पैसे बना लेंगे बस कुछ नहीं होगा, बस वही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आई थिंक वन शुड फॉलो ए प्रोसेस, हमारा प्रोसेस है कि अगर हम वहां पे गए हैं तो कैसे हम उस मैसेज को और कम्युनिकेट कर पाए लोगों को, और आई थिंक अपनी बात पहुंचा पाए लार्जर ऑडियंस तक। और अगर मान लीजिए अगर कोई चीज शॉर्ट टर्म में हो भी जाए, मतलब बहुत ज्यादा ऑडियंस आ भी जाए, तो आपको वो ट्रस्ट बनाना होगा कि वो ऑडियंस आप रिटेन कर पाए। लाइक अगर आपने ब्लूटूथ दिया और उनको पहली बार में पसंद नहीं आया तो दे विल नॉट अगेन बाय इट और समथिंग, सो दैट्स द पॉइंट आई थिंक। ये तो ऑलवेज रहता है आई थिंक, क्योंकि कोई भी, कहते हैं किसी भी चीज में अगर कंज्यूमर वापस रिपीट नहीं होता तो बिजनेस नहीं बनता, हम्म। किसी भी चीज में। आई थिंक रिपीट नहीं हुआ तो आप एक बार तो ला सकते हो, उसका रिपीट के बिना नहीं होता गेम, ठीक है, ऑलवेज इज द रिपीट। मतलब वी सेल ऑन Amazon, मतलब हमने काफी वहां पे सेल करते हैं, रिपीट हमारा लोग काफी खरीदते हैं और कई बार खरीदते हैं, एक बार नहीं कई बार खरीदते हैं चीजों से। सो हमारा रिपीट काफी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में दैट्स थिंग, इफ यू ब्रिंग फ्रेश थिंग्स, और खाने की चीज पीने की चीज फ्रेश ही होती है यार, फ्रेश ही अच्छी लगती है, मतलब पुराना तो किसी को क्या ही अच्छा लगेगा। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आई थिंक व्हाट वी डूइंग, कि हम लोगों को फ्रेश ही देना चाहते हैं, मतलब हमारी कोशिश है कि लोग हम फ्रेश दे पाए हर चीज। सो अच्छा आप ये बताइए कि जैसे कि आपने शार्क टैंक में मेंशन किया था कि ब्लू टी जो है 800 रुपए का 100 ग्राम पर, लाइक पर 100 ग्राम 800 रुपी।
सो जबकि ग्रीन टी जो है वो 200 रुपए का 100 ग्राम मिलता है। तो फिर कोई कंज्यूमर क्यों चेंज करना चाहेगा अपनी टी प्रेफरेंस बेस्ड ऑन कलर? इस प्राइस डिफरेंस को कंज्यूमर के लिए आप कैसे जस्टिफाई करते हो? सो एक्चुअली क्या होता है कि 800, आई एम नॉट श्योर 800 होगा, क्योंकि क्या होता है कोई छोटे पैकेट का आप साइज लोगे, मान लो एग्जांपल ले लो, यू टेक 20-50 ग्राम, उसकी प्राइस अलग होती है, 100 ग्राम की अलग होती है। बट इफ यू ट्राइंग टू कैलकुलेट कि हाँ 50 ग्राम या 20 ग्राम का वही, उसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। जब 100 ग्राम का पैकेट लोगे तो अलग होगा वो प्राइस। प्राइस कम है। हाँ, तो लेकिन अब वो मेजर करना कि मैं 10, मान लो इफ आई एम सेलिंग समथिंग फॉर टेक केस 10 ग्राम में 150 का बेच रहा हूँ एग्जाम्पल लो, तो सेम कांट बी मल्टीप्लाइड। जैसे कंज्यूमर को बड़ा साइज मिलता है उसके लिए हम कोई भी आई थिंक कोई भी आप प्रोडक्ट मिलोगे आपको डिस्काउंट मिलता है, ऑब्वियस है। सो वो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ग्रीन टी से ग्रीन टी से रेट इसका ज्यादा है तब, बट इट इज मोर हेल्दियर। पॉइंट इज सिंपल, अगर आपको अच्छी ग्रीन टी लेनी है रियली, द विच यू टॉकिंग अबाउट अच्छी ग्रीन टी सेइंग, वो भी यही पड़ेगी। जो आप ग्रीन टी लेते हो आप, वो ग्रीन टी क्वालिटी आई थिंक वो बहुत, जो जो मटेरियल आप लेते हो ना सबसे लीस्ट क्वालिटी का होता है। तो अगर जब अच्छी क्वालिटी के आप लेने जाओगे, so वो भी आपको इसी रेट पे पड़ेगी, विच यू आर नॉट गेटिंग इट, सो दैट इज बीइंग एक्सपोर्टेड। सो बात ये है कि आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए और आपको हेल्दियर चीज चाहिए, तो आपके लिए आई थिंक ब्लू टी ऑप्शन है, वरना फिर ग्रीन टी तो है ही। बट पीपल वांट बेटर ऑल्टरनेटिव यार, मतलब पीपल वांट इट। और बेटर चीज आई थिंक कम्स एट सम, आई थिंक सम प्राइस पे तो आते ही है। अगर आपको भी अच्छी ग्रीन टी चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इट कांट डजंट कम एट दैट प्राइस। ओके। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या डिफरेंशिएटर फैक्टर है ब्लू टी में जो कि ग्रीन टी को उसको डिफरेंशिएट करता है? देखो इसमें एक तो बहुत बड़ी चीज है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो चीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट जो हेल्प करता है आई थिंक आपके डिटॉक्स में बॉडी को, आई थिंक इसकी इसकी इट इज मोर ऑक्सीडेंट, एंटी इट हैज मोर एंटीऑक्सीडेंट देन ग्रीन टी। एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर ज्यादा इसके अंदर होता है, ठीक है। एंड देन इट इज कैफीन फ्री, एनीबडी कैन हैव इट। कैफीन आप नहीं ले सकते ज्यादा बॉडी में। आप जैसे ही आप लेते हो, आप यू टेक ग्रीन टी मेनी टाइम्स यू फील डिहाइड्रेटेड, हाइड्रेशन लॉस हो जाता है इसमें, बिकॉज इफ यू हैव ग्रीन टी। ब्लू टी में ऐसा नहीं होता। और एक और चीज है तो आई थिंक इस, जो इससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक है इसका, कि स्ट्रेंथ है इसकी कि इट इज गुड फॉर मेमोरी। इट्स वेरी गुड फॉर मेमोरी। इसका मतलब यू कैन रीड इट, यू कैन टाइप इट आउट शंख पुष्पी एंड यू कैन रीड इट। मतलब मैं क्या बोलूंगा, सब अवेलेबल है, मतलब आयुर्वेदा में जो उसमें सब अवेलेबल है पहले, ठीक है। सो यू कैन चेक इट आउट। क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तो है नहीं यार, मतलब ये तो जमीन से ही आ रहा है, पहले से ही है, ठीक है। सो यू कैन हैव इट, यू कैन चेक इट आउट। सो व्हाट आई फील की मेजर बेनिफिट्स हैं, और भी हैं आई थिंक देयर मेनी, बट दिस इज द मेजर आई बिलीव। ओके। सो अच्छा, अगर आपने लाइक अभी रिसेंट में शार्क टैंक देख रहा था, तो एक और टी ब्रांड आया था जो कि डॉर्जे करके, जो कि ब्लू टी बेच रहा था 399 फॉर 100 ग्राम, आपके प्राइस से हाफ। तो इनमें क्या डिफरेंस है एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट कंपटीटर्स इन जनरल? लाइक वो आपका एक तरह से कंपटीटर है, तो आप क्या सोचते हो कंपटीटर के लिए? देखो ब्रांड, मैं देखो आई कांट कमेंट ऑन अदर ब्रांड्स, मतलब आई थिंक वो सही नहीं होगा मेरे लिए कि वो किस पे बेच रहा है, आई थिंक प्राइस पे उनका डिसीजन, आई बिलीव उनका डिसीजन है। ये हम व्हाट वी ट्राई टू डू इज टू गिव बेटर बेटर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एट द राइट प्राइस, ये हमारी कोशिश रहती है। सो दैट व्हाट वी स्ट्राइव टू डू। एंड their decision is their business decision, and this is our business decision, but we strive कि हम जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट दें, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, फ्रेश प्रोडक्ट दें। सो दैट्स व्हाट वी एम फॉर। तो क्या लाइक आपका और उनका सेम है, लाइक मतलब प्रोडक्ट, या फिर मतलब कुछ डिफरेंस है? मैं आई कांट, दैट्स आई कांट कमेंट बिकॉज मैं प्रोडक्ट देखा नहीं उनका। ओके। तब अब आई कांट कमेंट कि वो कैसे उसको कर रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग मेनी थिंग्स। मतलब ग्रीन टी बहुत लोग बेचते हैं यार, ऐसा नहीं तो सो दे मेनी पीपल आर सेलिंग इट। जैसे हम से ना कि ये जो बटरफ्लाई पी है, इट कैन बी ग्रोन एनीवेयर, ठीक है। बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती है। अब लोग क्या उसको ऑफर कर रहे हैं, हाउ कैन आई जज इट।
Yeah, got it. Yeah. Okay. So yeah, Okay. so I think it's their decision. I don't know. I think it's up to consumer. People can check it out. कि हाँ, they can check it out. I believe. अच्छा, आप ये बताइए कि लाइक आपने इंडिया में भी लाइक अपना बिजनेस किया और यूएस में भी, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन डेमोग्राफी एंड यूएस डेमोग्राफी? लाइक आयुर्वेदा इंडिया में इतना इम्पोर्टेंट होते हुए भी आपकी सेल्स यूएस में क्यों ज्यादा है? अगेन बिकॉज हमारे यहाँ आयुर्वेदा है पर उसको रिकग्नाइज नहीं करते ना, पर वहां पे उसको रिकग्नाइज करते हैं। यही बात है ना कि आप रिकग्निशन कैसे दे रहे हो उसको। तो इंडिया में नॉर्मल है, मतलब हम उसको ना ऐसा भी नहीं, हमारे बहुत नॉर्मल है, हमारे इंडिया में बहुत नॉर्मल है, उसको फील हम्म। नहीं करते कि हर्बल है आयुर्वेदा है। वहां पे उसको एक्चुअली उनके लिए पहले था नहीं, एक तरीके से उनकी लाइफ पूरी इट वाज बेस्ड ऑन केमिकल। दे यूज्ड टू हैव ओनली केमिकल स्टफ, but they realize कि नहीं यार, natural stuff, herbal stuff is more is good, ayurveda stuff is more good, so that's why they just got into it। ठीक है, so that's the thing, that's why uh, people in US read a lot on that कि क्या benefit होते हैं, क्या क्या हमें इसको लेने से मतलब how can it has a great impact on the body। So that's why they consume a lot, they are trying more ayurvedic stuff, especially for a product from India. I think if it is Ayurveda, then they, I think, they more trust a brand which comes from India, and also they also like the fact कि एक brand है, छोटा है, मतलब small है, मतलब पर कम से कम they are thinking about farmers, they are thinking about children, क्योंकि हमने फार्मर के बारे में सोच रहे हैं, वी ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर लाइफ, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग मोर फार्मर्स। सो दे आल्सो लाइकिंग द फैक्ट ये नहीं यार, ये जो ब्रांड है सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, मतलब ये नहीं सिर्फ प्रॉफिट आए अपने बनाया, बट इट इज ट्राइंग टू क्रिएट इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यूएस में क्या होता है कि दे लाइक ब्रांड्स व्हिच क्रिएट्स इम्पैक्ट इन सोसाइटी। ओके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, आई थिंक। सो यू कैन से इंडिया यूएस में एक और डिफरेंस आप कह सकते हो कि people, because they're developed country, we are developing, so their taste and their way of thinking psyche is a bit different from us। ओके, गॉट इट। अच्छा नितेश, मैं एक जगह कहीं पॉडकास्ट देख रहा था, तो जो गेस्ट थे उन्होंने कहा कि अगर आप और शायद शार्क टैंक में ही मैंने कहीं सुना था कि अगर आप इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लेते हो तो आप कोई भी मार्केट कैप्चर कर सकते हो। तो आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, तो आप क्या समझोगे लाइक इंडियन मार्केट को कैसे क्रैक किया जा सकता है? देखो क्रैक, आई कांट से क्रैक एंड क्रैक किया जा सकता है कि नहीं। अब देखो वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि हाँ, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग ए प्रोडक्ट विच इज बेटर देन अर्लियर प्रोडक्ट। एज सिंपल, जो आप अभी ले रहे हो हमारे पास उससे एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है। सो if I believe anywhere, be it in India, be it any country, मतलब हमेशा आपको एक बेहतर चीज लानी है लोगों के लिए। यू हैव टू क्रिएट अ वैल्यू। अगर आप उनके लिए वैल्यू ले आते हो, चाहे किसी मार्केट, चाहे इंडिया हो, यूएस हो, यूके हो, कोई मार्केट हो, इफ यू create, if you bring a product which has value for them, they'll have it। It doesn't matter, that doesn't matter as a crack, I can't say crack, मतलब ये बहुत वैसा step, I think this is not the proper what I can say, but it is the value you bring on the table for the consumers। सेम सेम आंसर जब मैं कौसाकी की फाउंडर कनिका वक्त से बात कर रहा था, तो सी सेड कि अगर आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट लाते हो और उसका प्राइस पॉइंट अगर ज्यादा भी रखते हो तो लोग खरीदेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि वो वैल्यूएबल होना चाहिए, लाइक वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए, तब जाके इंडियन कंज्यूमर्स खरीदेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बाय। अगर महंगा भी होगा तो भी कर लेंगे। इट्स एवरी नो नो इट्स एवरीवेयर, दिस इज कंप्लीट, मतलब डिपेंड करता है कि किस कंट्री में, डिपेंडिंग ऑन की लोग के पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। जिसके पास, आई थिंक, जिसके पास पैसे हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज खरीदने के लिए, they want a product or service of better value, they can pay higher, they can pay higher because they have enough money for that। but people who have less money, जिनके पास अभी सब सस्टेन कर रहे हैं, they may not want, because पहले तो अपनी लाइफ सस्टेन करना चाहते हैं। या so it's also about the income। तब जैसे इंडिया में है, सो अगर इंडिया में लोग हैं, मान लो एग्जांपल ले लो, इंडिया में 10 करोड़ लोग हैं, उनके पास
सही इनकम है, दे हैव प्रॉपर डिस्पोजेबल इनकम विद देम, दे कैन स्पेंड ऑन वैल्यू एडेड थिंग्स, सो वो लोग खर्च कर सकते हैं। बट जो लोग जॉब करें नॉर्मल, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, अपने बच्चों की पढ़ाई में चले जा रहे हैं, सो दे मे नॉट एबल टू डू इट। सो इट्स ऑलवेज डिस्पोजेबल इनकम बहुत मैटर करता है। सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर चीज की लिमिट है। सब लोग बेसिक चीज पहले फील करना चाहेंगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज बाद में आती है। सो अच्छा ये बताओ कि थोड़ा सेल्स के बारे में आप बताइए कि लाइक शार्क टैंक के बाद इंडिया में सेल्स आपकी कैसे हुई, मतलब कितना स्काई रॉकेटेड, इसके बारे में बताइए। देखो क्या होता है कि स्टार्टिंग बहुत शूट होता है, फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट 24 आवर बहुत शूट होता है। उसके बाद फिर जनरली आपका आपके डिपेंड करता है आप किस स्केल पे बैठे हो। अगर मान लो कोई 1 लाख कर रहा है एक महीने का, तो वो अगर मान लो एग्जांपल ले लो कर लेता है 20 लाख कर लेता है, तो 20 टाइम्स हो गया उसके लिए। बट कोई जो ऑलरेडी इंडिया में अगर मान लो कोई कर रहा है 40 लाख कर रहा है, तो वो 4 4 करोड़ नहीं हो सकता। करेक्ट। तो उसका एक साइज बढ़ेगा, मतलब डबल कर लेगा, क्योंकि उसका साइज बढ़ा है पहले से ही। आपका बेस पर पड़ता है। तो वी आई थिंक व्हाट वी डिड इन इंडिया, इट वाज समथिंग वी डबल्ड इट ऑन दैट मंथ, वी डबल्ड इट। ऐसा हो गया था कि दैट मंथ डबल्ड इट। तो दैट वाज द थिंग। सो अगेन इट इज द कहाँ पे बैठे हो आप। अच्छा साक्स की जहाँ तक बात करें तो लेट सपोज करें कि इट्स योर बिजनेस, सो यू हैव टू बिल्ड इट। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि साक्स का मेजर रोल कहाँ आता है, क्योंकि बिजनेस तो आपका है, बनाना आपको है। तो साक्स का लाइक क्या वर्क होता है, वो कैसे हेल्प करता है आपके बिजनेस में, और आपका अमन के साथ एक्सपीरियंस भी कैसा रहा, लाइक ऑफ द कैमरा। सो फर्स्ट आई थिंक, देखो शार्क्स जो है वो भी शार्क्स को हमको नाम दे दिया उसको, पर दे आर इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, एक्चुअली दे आर लाइक एंजल इन्वेस्टर्स। सो they have also done businesses, they have seen businesses. So actually they have seen many things, they have seen different kind of businesses, उन्होंने different journeys देखी कि business कहाँ कैसे जाता है। Okay, so what about, I think they have knowledge, and they share, I think with their knowledge is very important, because a business when it starts, it has different time periods, और हर टाइम पीरियड पे कुछ अलग अलग होता है, अलग अलग स्केल पे अलग अलग कुछ होता है। मे बी यू आर डूइंग सम टाइम 10 करोड़, देन यू जंप टू 50 करोड़, देन टू 100 करोड़। उस टाइम अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी इस चीज को देखा है उन्होंने, सो दे नो व्हाट टू नीड्स टू बी डन नाउ, बिफोर दैट, मतलब पहले से रेडी कर लेते हैं। तो इससे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है इनसे। नॉट शार्क्स ओनली, इट कैन बी एनी इन्वेस्टर, दे कैन गाइड यू। ओके, सो शार्क से पहले इन्वेस्टर हो। And regarding Aman, देखो, best thing about, I think about what I also I feel, and I think many of the, I think founders and people who met Aman, he मतलब he is very, I think he is like normal person, मतलब he meet ऐसा ही है, मतलब पहले भी ऐसा था अब भी ऐसा, मतलब he meets you in that way। मतलब फॉलोइंग काफी बढ़ गई, बट ही इज वेरी नॉर्मल इन दैट सेंस। He talk to you very, मतलब very normal, very normal. So that's the best thing I like about Aman, बिकॉज आई थिंक हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, आई थिंक फॉर मी स्पेशली मुझे पसंद है कि ना बहुत जो मतलब जो नॉर्मल रहे, रियली, मतलब उसका मतलब ज्यादा एटीट्यूड ना हो, नॉर्मल से रहे, तो बड़े फील जैसे लाइक आई लाइक धोनी, हाँ बहुत नॉर्मल, वेरी बेसिक, एकदम। मतलब आई लाइक सचिन, मतलब दे, मतलब ह्यूमिलिटी कितनी है उनमें, दे फील, मतलब दे वेरी नॉर्मल यार, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अचीव सो मच, ह्यूमिलिटी मतलब इज वेरी इमेंस। Same, I think Aman also, मतलब he's very normal in that sense, मतलब इतना, I think he got so much love from people, it's like he's become a self celebrity now, but he's very normal in that sense still। Okay. अच्छा आप एक और बात बताइए, इन्वेस्टिंग के बारे में, अगर जैसे एंजल इन्वेस्टिंग, फिर सीरीज ए, सीरीज बी, इसके बारे में थोड़ा एकदम बेसिक से बताइए। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है और उसको इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो थोड़ा सा बेसिक से बताइए आप कि वो कैसे जान सकता है। क्योंकि यार सबसे देखो, अगर मैं स्टार्ट करूं कि किसी बिजनेस के लिए, आई थिंक पैसा चाहिए होता है। ठीक है। सो पैसा लोग या तो अपने घर से लाते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग घर से लाते हैं, आई थिंक स्टार्ट तो घर से ही होता है। और जिसने पहले पहले पैसा डाल दिया, समझ लो एंजल इन्वेस्टर है। ठीक है, जिसने छोटा अमाउंट डाल दिया वो आपका एंजल इन्वेस्टर है।
वो आपको स्टार्टिंग में आपको ट्रस्ट कर रहा है, बिजनेस का पता नहीं कितना आपका बिजनेस है, लेकिन आपको ट्रस्ट कर रहा है, आपके ऊपर जा रहा है, उसने आपको हल्का सा ट्रैक्शन देखा, या फिर आपके ट्रैक्शन में देखा, उसने आपको देखा कि हाँ एक अच्छा थॉट है, स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। दैट इज योर एंजल इन्वेस्टर। जो आपको पहले इन्वेस्ट आगे, दैट इज योर एंजल इन्वेस्टर, जो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। आपको बिजनेस अभी कोई है नहीं कुछ खास अभी, बट आप पे ट्रस्ट करके डाल रहा है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है एक तरीके से। दैट इज एंजल इन्वेस्टर फॉर यू। सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, इन सब में फिर ना एक्चुअली वीसीज आ जाते हैं जनरली, जो वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। सो दे आर फर्म्स, लॉट ऑफ मनी, एंड जनरली सीरीज में सब डिपेंड होता है, साइज डिपेंड करता है कि मान लो एग्जांपल समवेयर इट इज टेकिंग इट 20 करोड़, समवेयर इट इज 20 करोड़ इज सीरीज ए राउंड। इतना रेज होगा तो मिनिमम सीरीज ए में आएगा वो, 25 to 30 के सीरीज ए में आएगा अगर वो लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि किस किस कैटेगरी में है। मतलब अगर वो D2C है तो वो सीरीज ए है, बट अगर वो कहीं आईटी में हो गया, टेक में हो गया, तो दैट इज नॉट सीरीज ए। आई थिंक people should not consider about series A, series B. I think it's least of thing to bother right now. I think for anyone, I think it has to start with initial investment. It is the initial investment because वहां से ट्रैक्शन मिल जाता है तो फिर आपको पैसे मिल जाते हैं। बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पहले इनिशियल कैसे इन्वेस्टमेंट लाके आप स्टार्ट करो बिजनेस। ठीक, ठीक। फॉर देम आई थिंक मोर इज द एंजल वन। अरे क्योंकि वो एंजल आ गया फिर वो तो हो आपके जाता है। आइडिया पे इन्वेस्ट करता है बेसिकली, कि आपके पास नॉट द विजन है। आइडिया इज नॉट द एक्चुअली ऑलवेज आइडिया, मतलब ऐसा नहीं है आइडिया। अब आजकल आइडिया पे पूरा नहीं करते हैं, आपको अब खुद लगाना पड़ता है अपनी जेब से पहले। अब जेब हाँ, से लगा के स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब आइडिया के टाइम से थोड़ा टाइम हम आगे बढ़ चुके हैं। इसकी आपको कुछ कुछ तो आपको चला के दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, तब लोग लगाते हैं उसको जनरली। आई थिंक इट्स नॉट कि ऐसा ही होता है, बट जनरली ऐसा हो गया कि आपको कुछ तो ट्रैक्शन दिखाना पड़ेगा, कुछ तो अपना लगा के आगे बिजनेस लेके जाओ, तब लोग पीपल स्पेंड, तब लोग आ जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। अच्छा नितेश, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ आपका जो बिजनेस है, लाइक आपने बहुत कुछ अचीव किया है, क्योंकि मतलब बहुत बेसिक से, लाइक स्क्रैच से एक ऐसा बिजनेस बनाना जिसमें एकदम ही आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर लाइक आपने न्यूज़पेपर में देखा कि ब्लू चाय भी होती है। तो ये बेसिक से स्क्रैच से एक ब्रांड बनाना इजी नहीं होगा आपके लिए। लाइक फ्रॉम प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन से पैकेजिंग का आपका एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ों में कैसा था? एंड आप एक बहुत ही कंप्लीट डिफरेंट फील्ड से हो, तो आपने और शुरू में कैसे ये सारी चीज़ें सीखी? यू आर राइट कि फील्ड बहुत ही अलग थी, मतलब स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ही अलग था कि मेरा तो गवर्नमेंट सेक्टर था। सो आई हैव टू सिट ऑन ए चेयर एंड आई थिंक फाइल देखनी पड़ती थी, आई हैव टू सिट सी फाइल्स। मतलब पहले फाइल थी, फिर बाद में सिस्टम पे दिखते थे, बट दैट वाज द मेन मेजर वर्क फॉर मी फाइन। सो बट कुछ करना होता है ना इंसान को, तो आई थिंक बस घुस जाओ यार। आई थिंक इंपॉर्टेंट थिंग कि आप घुस जाओ, बस करते चलो करते चलो। यू मेक मिस्टेक्स, इट हैपेंस, बट यू लर्न ऑन द वे, यू लर्न यू सो मेनी थिंग्स। आप देखते हो बहुत सारी चीजें, यू लर्न फ्रॉम दैट एंड पीपल डू दैट। देखो इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं होता ना, इट्स नॉट टेक्निकल। आई थिंक आई एम नॉट क्रिएटिंग समथिंग कि मैं कोई ऐप डेवलप कर रहा हूँ, पूरा कोड लिख रहा हूँ, तो ऐसा इज नॉट द थिंग। मतलब इट्स मोर अबाउट थिंक वेरी कॉमन सेंस। मतलब यू सी थिंग्स, यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीजें चल सकती हैं, ये नहीं चल रही हैं। You should keep doing it, you'll keep learning from it. That's the thing. You see the market कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्यों खरीदना चाहते हैं, लोगों को क्या चाहिए, why they need it, मतलब क्या हम कमी पूरी कर रहे हैं उनकी। बिकॉज यू हैव टू सर्व इन नीड, अनलेस यू डोंट सर्व इन नीड लोग आपको नहीं लेंगे। आपको किसी की जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। आपको जरूरत पूरा नहीं करो तो कोई लोग नहीं लेगा नहीं आपको। सो यही है, आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि आई थिंक गो इन टू इट, लर्न फ्रॉम इट, चलते रहो, गिरते रहो, फिर चलते रहो, फिर दौड़ते रहो। तो इट्स अ जर्नी। आई थिंक मोस्ट पीपल डू इट। आई थिंक जो भी आप स्टार्टअप देखोगे, आप बिजनेस देखोगे, बहुत सारे जो लोग अलग अलग फील्ड से आए हैं, और लेकिन उन्होंने अपना स्टार्ट किया उस चीजों को, अलग अलग वेरिड बैकग्राउंड से आए। सो या वी हैव टू जस्ट, बट हमारे साथ ये था एक चैलेंज हमारे साथ, और कि मतलब दोनों ही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। तो जो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर उनके लिए थोड़ा एक टफ रहता है उस माइंडसेट को भी करना, कि क्योंकि बिजनेस में तो बचाना भी होता है ना और हाँ, बचाना नहीं आता। एक ये इशू आता है, बचाना नहीं आता। क्योंकि वो चीज थोड़ी कम है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में। हाँ। या सो दैट्स द थिंग। ओके।
अच्छा आप ये बताओ कि लाइक चैलेंजेस बहुत हैं होंगे, तो आपको अपनी जर्नी में अभी तो चीजें काफी सही हो गई, लाइक ऊपर ऊपर नीचे तो होता रहता है, पर अभी पहले जैसे चैलेंजेस नहीं होते होंगे लाइक बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में आई गेस बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी लगती होंगी। तो आपको कोई ऐसा वो याद है जो आपके लगा हो कि लेट्स लीव इट, छोड़ देते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि एकदम हाँ नहीं यार, होता है। यस 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 यस, 2019 में हुआ था, ऐसा लगा था कि क्या कर रहे हैं हम, मतलब हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि दो लोग की फैमिली डिपेंड कैसे होगी उस पर, तो उतना स्केल नहीं हो रहा था, ग्रो नहीं हो रहा था। सो था कि रियली मतलब उसका फ्यूचर है कि नहीं है, ऐसा थॉट आया था। ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ पैसा था नहीं हमारे पास, नॉर्मल थे, तो वही वी डोंट हैव इनफ मनी टू उसकी हम पैसा और लगा सकें। जितना था लगा दिया था, जो था लगा चुके थे, अब इसको बचा नहीं था कुछ। सो कब तक चलाएंगे, एक क्वेश्चन रहता है कि वापस चलते हैं, मतलब वही करते हैं, तो वही सवाल था मन में। ठीक है। सो लेकिन हाँ, फिर कहा नहीं, चलो करते हैं, आई थिंक लेट्स ट्राई, एक चीज स्टार्ट की है तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगर हमने फिर अपने को 6 मंथ्स आया अराउंड, थिंक वी हैव गिवन आवरसेल्फ 6 मंथ्स कि चलो करते हैं 6 मंथ्स, लेट्स ट्राई क्या होता है, नहीं हुआ तो ठीक, कोई बात नहीं, ट्राई कर लिया, वी गिव आवर एवरीथिंग विच वी हैव। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट लेकिन अपने ट्राई तो किया। तो हमने वो चीज अपने को समय दिया कि नहीं, लेट्स गिव इट 6 मंथ्स, पूरा ट्राई करते हैं, लेट्स सी। तो आई थिंक लकीली, आई थिंक बाय गॉड ग्रेस कुछ हुआ, मतलब ट्रैक्शन और बढ़ गया, और मतलब सडनली एक बहुत ज्यादा पुश आ गया हमारे पे, तो फिर वी गॉट मोर ट्रस्ट कि हाँ, नहीं यार, इस गुड, व्हाट वी डूइंग इज गुड, हम आगे बढ़ना चाहिए, we'll make something, I think we'll create something good, I think we'll something great, that's the, so that's why I think tough तो आया था, एक पीरियड था। अभी भी देखो अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, स्केल बड़ा हो जाता है इस टाइम, आई थिंक अलग चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस खत्म नहीं होते, इस पार्ट ऑफ लाइफ। या इफ यू थिंक कि चैलेंज खत्म हो गए, नहीं यार, अभी भी अलग तरह के चैलेंज आते हैं, मतलब व्हाट आई फील कि उस टाइम तो ज्यादा सुकून से रहते थे, अब सुकून कम हो गया है। सो ऐसा नहीं है, सब चैलेंज तो बढ़ गए हैं, मुझे लग रहा है। या अच्छा एक और चीज मुझे ये जानना है कि जैसे बहुत सारे लोग अभी फैंटेसी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, तो आप अपनी क्योंकि सुन के काफी कूल लगता है एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक जो कॉलेज में भी हैं, तो क्या कर रहे हो, लिंक्डइन पे भी लिख के रखे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड ये इट्स ट्रू। तो आपको आप उनको क्या कहना चाहोगे, आप एक मैसेज दो उनके लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप कल्चर जो है वो इतना भी आसान नहीं है, लाइक अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो केवल फैंटेसी देख के और फिर आ गए, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, मैसेज तो पहले देखो, लोग आना चाहिए पहले। आई थिंक क्या होता है कि पहले टॉप ऑफ द फनल में लोग आने चाहिए। ठीक है, कई लोग अलग अलग वजहों से आते हैं, किसी को कूल लगता है, किसी को मतलब किसी को कूल लगता है, सो किसी को पैसे बनाने हैं, किसी का कोई और पर्पस हो सकता है। लोग आने चाहिए पहले, ऐसा नहीं, लोग आने चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे जो उसमें आई थिंक बढ़ता रहेगा आगे, आई थिंक चैलेंज फेस के आगे बढ़ता रहेगा और कुछ करता चलेगा, तो आई थिंक वो कुछ कर पाएगा इसमें। मतलब चैलेंजेस आएंगे और फेस करते बढ़ते रहना पड़ेगा। वो तो स्टार्टिंग में अगर कोई सिर्फ फैंटेसी के लिए आ रहा, तो थोड़ा टाइम में चला जाएगा, मतलब ही गो, ही और शी विल, तो पता लग जाएगा कि नहीं यार, इट्स नॉट इजी गेम, इस गेम इज टफ, बिकॉज यू हैव टू कम्पीट, मतलब यू हैव टू ब्रिंग सम वैल्यू टू द टेबल। तो वो तो वो टाइम में आई थिंक पीपल रियलाइज दैट एंड दे जस्ट, जिसको टिकना होता है वो टिक जाता है, बाकी फिर हट जाते हैं। अगेन जिसको बिजनेस करना होता है वो फेल होता है, फिर एक नया स्टार्ट करता है, तो इट्स हाँ, पार्ट ऑफ इट, बट अब इट्स ऑन द पर्सन कि हाँ उसे, लेकिन ही अंडरस्टैंड कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। ओके ओके, ऑल्सो तो एक इम्पोर्टेंट है, सूर्य, दैट इज इम्पोर्टेंट, मतलब होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को। लोगों को पता नहीं कि वो क्या कर सकते हैं, किसी को नहीं पता वो क्या कर सकता है, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हो सकता है वो कुछ ना कर पाए, लेकिन हो सकता है बहुत कुछ कर जाए, बट वो बिना एक्सप्लोर करके तो हो नहीं होगा। गॉट इट, लाइक इन स्टार्टिंग यू गो, जस्ट गो एंड फेल, और उसके बाद फिर देखो कि क्या होता है, फिर आप बाद में चीजें पिवट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग लाइक इनिशियल बिजनेस जो होता है, एक बार मैं अमन गुप्ता का ही सुन रहा था, तो ही सेड कि आपको 4-5 सक्सेस नहीं चाहिए। आप उनका 3 या 4 बिजनेस लगातार फेल हुआ था और चौथा या पांचवा उनका सक्सेस हुआ, तो ही सेड कि आपको एक सक्सेस चाहिए, 4-5 नहीं चाहिए। तो करेक्ट आप स्टार्टिंग में फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। Okay, so that's all for today. I don't. I have some more questions, but I got to have time, friend. So, what do you want to say to the viewers who are watching you?
बिकॉज मेरी जो ऑडियंस है वो बेसिकली जेनजीज है, लाइक 18 टू 25-28 के एज के, और दे ऑल आर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, कि क्या मैसेज देना चाहोगे बेसिकली? देखो जेंजी हो, एंजॉय करो यार। लाइफ को एंजॉय करो। वो तो कर ही रहोगे तुम लोग, वो करना भी चाहिए एंजॉय, ठीक है। सो मैसेज तो ये हो गया, देखो कि हैव सम, आई थिंक एक मूवी थी लक्ष्य, सो ऋतिक रोशन की, एक लक्ष्य रखो, रखो कि मुझे कुछ करना है यार, मतलब कुछ तो चीज करनी है, जो भी तुम्हारे शौक हो यार, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी एनीथिंग, यू वांट टू बी एन एक्टर, यू वांट टू script writer, you want to dance, you want to be a startup, I think founder, you can it be a cricketer, anything, but have something, और तुम्हें कुछ करना है, उस तरफ बढ़ना है आगे, मतलब ये सिर्फ एक लाइफ का एक पर्पस है कि अगर इफ यू आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ से जाऊं तो मैं कुछ करके जाऊं, तो ये थॉट चाहिए। I came to this life and just uh, did many things and just went away, no यार, मतलब आओ तो कुछ करके जाओ, एटलीस्ट ऐसा कि मे बी you bring you create some value for the society, the world, और लोग तुम्हें फिर जब जाएं तो यार कोई बंदा था कुछ करके गया। आई थिंक दैट्स रिक्वायर्ड। Got goosebumps. अच्छा, दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट आई फील कि हाँ, मेरे लिए भी था एक्चुअली, यार कुछ तो करना है यार, तब कुछ तो करना है, क्या करना है पता नहीं, पर कुछ तो करना है, ठीक है, बस इसी से यार कि आज मैं ये कर रहा हूँ, मे बी आगे टाइम कुछ और करना हो, दैट्स लाइफ एक्चुअली, बट हाँ कुछ तो करना है, दैट्स द थिंग कि कुछ तो करना है, करते रहना है। लाइक एक इम्पैक्ट क्रिएट करके जाना है। एक इम्पैक्ट, हाँ, कोशिश है कि इम्पैक्ट करने की, कोशिश कर सकते हैं हम लोग, मतलब किसी के हाथ में नहीं होता कि हो ही जाएगा, हम कोशिश कर सकते हैं, हमारे हाथ में कोशिश करना, वो हमें करना चाहिए। अपनी चीज ढूंढते रहो कि हाँ तुम किस में सही हो सकते हो, तुम्हारी चीज क्या, तुम किस में अच्छे हो, तुम्हें किस में मजा आता है, ठीक है, तुम क्या चीज में मजा आ रहा है, कोशिश करते रहो, ढूंढते रहो कि किस में मजा आ रहा है तुम्हें, और सिर्फ लग जाओ। ओके, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच नितेश, आई लव टॉकिंग विद यू, मतलब मुझे बहुत मजा आया। मैंने और भी बहुत सारे फैक्ट एंड कॉन्टेंट से बात की, पर आप बहुत हम्बल हो, लाइक आप इतने थोड़ा सा कूल भी हो, क्योंकि आप जैसे जवाब दे रहे थे एकदम, मुझे लग रहा था, मतलब काफी अच्छा फील आ रहा था, और वो वाली फीलिंग आ रही थी कि हम एक दूसरे से जानते हैं। और भी मैंने बहुत सारे फाउंडर से बात की, तो दे आर लाइक क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और इंग्लिश में बोल के, और वो सारी चीजें, तो ये हमारा देश, हाँ, यार हमारा देश इंडिया है यार, हमारी मतलब आई थिंक जो मेजर ऑडियंस आई थिंक हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत लोगों को टच करती है, और हम हाँ, भी तो यार, हम भी इसी में सोचते हैं ना यार, मतलब इंग्लिश तो बोल लेते हैं लेकिन मदर टंग तो यही है ना, मतलब मेरी तो यही है। हाँ। सो वही, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो आई विल टेक 2 more minutes after the recording is over. So first of all, thank you so much. Thank you so much for joining. थैंक यू सूर्या, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, मतलब अब कोशिश, मतलब मेरी तरफ शायद मैं कई लोगों को कुछ इंस्पायर कर सकूं कि लोग कुछ आगे बढ़ें, कुछ कुछ आई थिंक कुछ फाड़ू करें, कुछ तोड़ू करें, तो यार हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ फाड़ू तोड़ू करने की। लेकिन आई होप कि आप और अच्छा करो, व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई होप। Definitely. Thank you. चलो थैंक यू यार, थैंक यू। So thank you so much guys for watching this episode. So stay tuned and subscribe to this channel for more amazing content like this. Don't forget to hit the like button and share this video with your friends. Also let me know whom you want to see as a next guest on the podcast.